पूनम अपनी सास त्रिवेणी के साथ रहती थी। पूनम एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी करती थी और उसे अपनी नौकरी का बहुत घमंड भी होता है। त्रिवेणी को हर कोई बहुत ताने कसता रहता क्योंकि उसे गिनती और पढ़ना लिखना नहीं आता था। सबके ताने सुन सुनकर त्रिवेणी परेशान हो जाती है और एक दिन वो रात का खाना खाते समय अपने घर वालों से कहती है, भूषण जी, मिहिर बेटा, पूनम बहू, मैंने एक फैसला लिया है। मैं अब से स्कूल जाऊंगी और पढ़ाई लिखाई करूंगी। व्हाट माँ जी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? आपको पता भी है आप कहाँ जाने की बात कर रही हो? अरे स्कूल कोई मजाक नहीं है, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कभी भी मुंह उठाकर कहो कि अब मैं स्कूल जाने वाली हूँ। त्रिवेणी जी, ये अचानक से क्या बोल रही हैं आप? हाँ माँ। तभी भावुक होकर त्रिवेणी कहती है, मैं जहाँ भी जाती हूँ हर कोई मुझे गंवार अनपढ़ कहता रहता है। यहाँ तक कि पूनम बहू ने भी मुझे कई बार ताने दिए हैं कि माँ जी, आपको तो दूध वाले का, धोबी वाले का, सब्जी वाले का भी हिसाब किताब करना नहीं आता। आप कितनी बड़ी डफर हो। इसीलिए मैंने तय किया है कि मेरी अधूरी पढ़ाई को अब मैं पूरा करके रहूंगी और पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी रहूंगी। सीरियसली माँ जी, आप कुछ भी बोल रही हो, आप कुछ भी बोले जा रही हो। पूनम, चुप रहो। अगर त्रिवेणी जी ये चाहती हैं तो यही होगा। वैसे भी वो कोई गलत नहीं, अच्छा ही काम करने जा रही हैं, जिसमें उनकी भलाई है। यस माँ, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिए हैं, मैं भी सहमत हूँ। इस तरह भूषण और मिहिर दोनों मिलकर त्रिवेणी का एक स्कूल में एडमिशन कराते हैं। लेकिन इस सब से पूनम को बहुत जलन होती है। इस बुढ़िया को तो मैं किसी भी हाल में पढ़ने नहीं दे सकती। अगर ये भी पढ़ लिख गई तो क्या फर्क रह जाएगा इसमें और मेरे में? मेरा दबाव भी कम हो जाएगा। नहीं नहीं पूनम, डू समथिंग पूनम, डू समथिंग। त्रिवेणी अगले दिन से स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाती है। तभी वहाँ पर सभी बच्चे त्रिवेणी पर बहुत हंसते हैं। अरे ये देखो, ये दादी अम्मा स्कूल स्टूडेंट बन के आई है। अरे आंटी जी, यहाँ कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं चल रहा है। ये कितनी फनी लग रही है इस यूनिफॉर्म में। आंटी, आप स्कूल में नहीं सर्कस में जाइए। बच्चों की ताने सुनकर त्रिवेणी को बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपने आंसुओं को पोंछ देती है और मुस्कुराते हुए बेंच पर बैठती है। वेलकम न्यू स्टूडेंट त्रिवेणी, ये हमारे क्लास की नई स्टूडेंट है। नमस्ते मैडम, गुड मॉर्निंग, हाउ यू? त्रिवेणी की टूटी फूटी इंग्लिश सुनकर सभी बच्चे फिर से हंसने लगते हैं। कुछ बच्चे तो त्रिवेणी पर नकली छिपकली फेंकते हैं और उसके साथ मस्ती करते हैं। त्रिवेणी, ये क्या बदतमीजी है? जाओ, कान पकड़ो और क्लास के बाहर खड़ी हो जाओ। लेकिन टीचर जी, मेरी कोई गलती नहीं है। ये छिपकली पता नहीं कहाँ से किसने फेंकी। टीचर त्रिवेणी की एक नहीं सुनती और उसे क्लासरूम से बाहर निकाल देती है। ऐसे ही बच्चे त्रिवेणी को परेशान करते रहते हैं। एक दिन जब त्रिवेणी नहाने जाती है, तभी पूनम उसके कमरे में आकर त्रिवेणी के स्कूल यूनिफॉर्म पर जलती हुई गरम इस्त्री रख देती है। अब इस जले हुए यूनिफॉर्म को देखकर बेचारी मेरी सास स्कूल जा ही नहीं पाएगी। ये तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी तो ऐसे ऐसे कारनामे करूंगी ना मैं, जिससे ये बुढ़िया अपनी पढ़ाई पूरी कर ही नहीं पाएगी। त्रिवेणी जब अपने यूनिफॉर्म को जला हुआ देखती है, तभी उसे बहुत बुरा लगता है, पर वो अपना दूसरा यूनिफॉर्म सेट निकालती है और उसे पहनकर बाहर आती है। ये क्या? इसका यूनिफॉर्म कैसे ठीक हो गया? इसके यूनिफॉर्म को तो मैंने अपने शुभ हाथों से काम तमाम किया था। दरअसल वो आज मेरा यूनिफॉर्म जल गया। अच्छा हुआ कि भूषण जी ने दूसरा यूनिफॉर्म सेट भी लाया हुआ था, वही पहन लिया। हाँ त्रिवेणी जी, चलिए जल्दी खींचिए, स्कूल का टाइम हो रहा है। अपना टिफिन और वाटर बॉटल बैग में रख लीजिए। पूनम की ये चाल नाकामयाब रह जाती है। फिर एक दिन पूनम कैंची से त्रिवेणी के सारी किताबें फाड़ देती है, काट देती है, जिसके बाद उन्हें देखकर त्रिवेणी रोने लगती है।
देखिए ना भूषण जी, ये मेरी सारी किताबें फट गई है, या लगता है किसी ने फाड़ी है या काटी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सत्यानाश कर दिया मेरी किताबों का, पता नहीं किसने किया। आप रोना बंद कीजिए त्रिवेणी जी, शायद स्कूल के किसी शरारती बच्चे ने की होगी ये घिनौनी हरकत। आप शांत हो जाइए। माँ जी, आपको तो मैंने पहले ही वार्न कर रखा था, ये स्कूल वूल आपके बस की बात नहीं है। अब बच्चे बदमाशियां नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? हाँ, एक 50 साल की बुढ़िया अगर छोटे बच्चों की तरह स्कूल में जाएगी तो लोग तो हंसेंगे ही ना। पूनम, एनफ, अब तुम अपना फालतू का लेक्चर शुरू मत करो। मिहिर त्रिवेणी को नई किताबें लाकर देता है और फिर त्रिवेणी उनसे अपनी पढ़ाई करती है। वहीं दूसरी तरफ पूनम गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये जो मेरा पति मिहिर अपनी माँ का पल्लू पकड़कर मुझे तेवर दिखा रहा है ना, इसकी सारी अकल ना मैं 1 मिनट में ठिकाने लगा सकती हूँ। इडियट, नॉनसेंस कहीं का। और तो और त्रिवेणी की बच्ची, तेरी तो खैर नहीं। फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं ना इस बुढ़िया के, अब देखना ऐसा कलेश करूंगी ना फाइनल एग्जाम के दौरान कि ये फेल हो जाएगी और फिर इसका सपना भी टूट जाएगा। त्रिवेणी अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए जान लगा देती है, रात भर जाकर पढ़ाई करती है, लेकिन उसके फाइनल एग्जाम्स के आखिरी पेपर के दिन ही पूनम उसके नाश्ते में नींद की दवा मिला देती है। अब देखना इस नाश्ते को खाने के बाद पेपर लिखते वक्त मेरी प्यारी सास कैसे नींद काफूर हो जाएगी तुम्हारी, और पेपर अधूरा ही रह जाएगा। ऑल द बेस्ट माँ जी। पूनम वो नाश्ता त्रिवेणी को परोसती है और त्रिवेणी उसे खा लेती है, लेकिन त्रिवेणी अपना पूरा पेपर लिखने के बाद सो जाती है। और फिर रिजल्ट के दिन त्रिवेणी और भूषण स्कूल में रिपोर्ट कार्ड कलेक्ट करने जाते हैं। तभी उस दिन मैंने पेपर पूरा लिखा था, पर फिर मैं सो गई थी, पता नहीं क्या होगा। माता रानी प्लीज साथ दो, इतने महीनों की मेहनत थी मेरी, ये मेरे जीवन का आखिरी मौका है, इसमें हार गई तो टूट जाऊंगी। वहीं घर पर पूनम आराम फरमाते हुए ये सोच रही होती है, लगता है अब तक तो उस बुढ़िया को पता चल ही गया होगा कि वो बुरी तरह फेल हो गई है। अब बस उसकी रोनी सूरत देखने को बेताब हूँ मैं। हाय, जल्दी आ जाओ, बड़ा बोर हो रही हूँ मैं, मुझे एंटरटेनमेंट की ना बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी पूनम को एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसे अपनी कंपनी से निकाल दिया गया है। पूनम, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से हमें कितना बड़ा लॉस हुआ है? पिछले कुछ टाइम से तुमने इतना बैड परफॉर्मेंस दिया है कि अब मैंने ये फुल एंड फाइनल फैसला ले लिया है कि अब तुम हमारी कंपनी में तो क्या, बिजनेस वर्ल्ड के किसी भी कंपनी में काम नहीं कर पाओगी, एंड आई विल मेक दैट श्योर यू गेट इट। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए सर। पूनम रोने लगती है और तभी वहाँ पर वो घर की खिड़की से देखती है कि मिहिर और भूषण त्रिवेणी को मिठाई खिला रहे हैं और स्कूल में फर्स्ट आने की बधाई दे रहे हैं। पूनम ने अपनी सास त्रिवेणी को नीचे गिराने के चक्कर में अपना काम पर ध्यान ही नहीं दिया और इसीलिए आज वो हर तरफ से बस प्रॉब्लम में ही थी। वहीं सास त्रिवेणी पढ़ लिख कर एक बड़ी ऑफिसर बनती है।